हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब भी गांव या शहर में लाइट चली जाती है, ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है या कोई नई लाइन बिछाई जाती है, तो सबसे पहले लोग जूनियर इंजीनियर यानी जेई को याद करते हैं। ये वही अधिकारी होता है जो बिजली की सप्लाई, मेंटेनेंस और फॉल्ट को ठीक कराने की जिम्मेदारी उठाता है। इसी वजह से जेई की पोस्ट को बहुत रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली मानी जाती है। अगर आपका भी सपना है कि बिजली विभाग में जेई बनकर एक सिक्योर और सम्मानजनक नौकरी पाना, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी और प्रमोशन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जेई कौन होता है। दोस्तों, जेई यानी जूनियर इंजीनियर बिजली विभाग का टेक्निकल ऑफिसर होता है। इसका काम बिजली की सप्लाई को सुचारू बनाए रखना, ट्रांसफार्मर और लाइनों की देखभाल करना, मीटरिंग और वायरिंग की जांच करना और फॉल्ट को समय पर ठीक करवाना है। जेई कभी ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स और एस्टिमेट्स बनाता है और कभी साइट पर जाकर प्रैक्टिकल काम देखता है। दोस्तों, आप इसे एक ब्रिज ऑफिसर भी मान सकते हो, क्योंकि जेई ही वर्कर्स और सीनियर इंजीनियर के बीच का कनेक्शन होता है। यानी ऊपर से मिले आदेशों को सही तरीके से जमीन पर लागू करवाना और आम जनता तक बिजली पहुंचाना जेई की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप जेई बनना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है आपकी क्वालिफिकेशन। बिजली विभाग में जेई की पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। कुछ स्टेट मैकेनिकल और सिविल ब्रांच से भी जेई भर्ती करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। दोस्तों, अगर आपके पास बीटेक डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट हमेशा डिप्लोमा ही रहती है। ध्यान रखिए कि आपका डिप्लोमा या डिग्री किसी एआईसीटीई अप्रूव इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। सिर्फ 12th पास करके डायरेक्ट जेई बनना संभव नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, इसके बाद है एज लिमिट क्या है। दोस्तों, जेई एग्जाम में एज लिमिट हर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तय करता है। ज़्यादातर बोर्ड्स में एज लिमिट 21 से 37 या 40 साल तक होती है। उदाहरण के तौर पर यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश और बीएसपी एचसीएल बिहार में जेई की भर्ती में मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 40 साल तक रखी जाती है। रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन भी मिलता है। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल तक की छूट मिलती है। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आप डिप्लोमा या बीटेक के बाद 21 से 22 साल की एज में तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास काफ़ी अटेम्प्ट्स रहते हैं। हमेशा करंट नोटिफिकेशन देखकर एग्जैक्ट एज क्राइटेरिया कंफर्म जरूर कीजिए। इसके बाद जानेंगे भर्ती कैसे होती है। दोस्तों, जेई की भर्ती स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स खुद कराते हैं। जैसे यूपी में यूपी पीसीएल, बिहार में बीएसपी एचसीएल, मध्य प्रदेश में एमपी एससीबी और राजस्थान में जेवीवीएनएल। नोटिफिकेशन आते ही ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी मोड में लिया जाता है। दोस्तों, पेपर में 2 हिस्से होते हैं। पहला जनरल नॉलेज, रीजनिंग और क्वांट का। दूसरा टेक्निकल सेक्शन का। ज़्यादातर स्टेट्स में टेक्निकल सेक्शन का वेटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि यही कोर नॉलेज को टेस्ट करता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपॉइंटमेंट्स दी जाती है। इसके बाद है एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, बिजली विभाग में जेई का एग्जाम ज़्यादातर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी के रूप में होता है। इसमें लगभग 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पेपर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, नॉन टेक्निकल सेक्शन और टेक्निकल सेक्शन। दोस्तों, नॉन टेक्निकल में जीके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आते हैं। तो वहीं टेक्निकल सेक्शन में आपके डिप्लोमा वाले सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि टेक्निकल सेक्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। यही तय करता है कि मेरिट लिस्ट में आप कहाँ खड़े होंगे। इसलिए तैयारी में टेक्निकल पार्ट को प्रायोरिटी जरूर दीजिए। इसके बाद है सिलेबस क्या है। दोस्तों, अगर आपने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है तो आपको सर्किट थ्योरी, पावर सिस्टम, मशीन्स, ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स जैसे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए आरसीसी, सर्विंग, बिल्डिंग मटेरियल्स और हाइड्रोलिक्स शामिल होते हैं। तो वहीं मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट से थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मशीन्स, एसओएम और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, नॉन टेक सिलेबस में रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। खास बात यह है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स लोकल जीके और स्टेट से जुड़े क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद जानेंगे सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, बिजली विभाग में जेई की सैलरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बेसिक पे करीब 35 से 36 हज़ार से शुरू होती है। इसके ऊपर डीए, एचआरए और
टीए जैसे फायदे भी मिलते हैं। इन सबको जोड़कर इन हैंड सैलरी हर महीने लगभग 45 से 55 हज़ार तक पहुंच जाती है। अलग अलग स्टेट्स और सिटीज में अलाउंसेज के कारण थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो सकती है, लेकिन दोस्तों शुरुआत से ही जेई को एक रिस्पेक्टेबल और स्टेबल इनकम मिलती है। इसके बाद जानेंगे जॉब प्रोफाइल क्या है। दोस्तों बिजली विभाग में जेई का काम बिजली सप्लाई को सही ढंग से चलाना और उसकी देख रेख करना होता है। जेई को ट्रांसफार्मर, वायरिंग और मीटरिंग की जांच करनी होती है। किसी भी फॉल्ट को तुरंत ठीक करवाना होता है। दोस्तों ये ऑफिस और फील्ड दोनों जगह एक्टिव रहते हैं। कभी रिपोर्ट्स और एस्टिमेट्स बनाते हैं तो कभी साइट पर जाकर प्रैक्टिकल वर्क्स देखते हैं। स्टाफ को गाइड करना और सीनियर इंजीनियर्स को सही समय पर रिपोर्ट्स देना भी जेई की जिम्मेदारी होती है। कुल मिलाकर दोस्तों जेई ही वो ऑफिसर है जो बिजली व्यवस्था को ग्राउंड लेवल पर स्मूथ चलाता है। इसके बाद जानेंगे प्रमोशन कैसे होता है। दोस्तों बिजली विभाग में जेई की पोस्ट सिर्फ शुरुआत होती है। एक्सपीरियंस बढ़ने और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स पास करने के बाद प्रमोशन मिलते हैं। सबसे पहले आप असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं, इसके बाद कुछ सालों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और आगे चलकर चीफ इंजीनियर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों प्रमोशन की स्पीड दो चीजों पर निर्भर करती है, आपकी सीनियरिटी और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में परफॉर्मेंस। जितनी मेहनत और अच्छा काम करेंगे उतनी जल्दी ग्रोथ मिलेगी। यही वजह है कि जेई की नौकरी को एक लॉन्ग टर्म सोर्स करियर ऑप्शन माना जाता है। इसके बाद लास्ट में जानेंगे जेई एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों जेई एग्जाम क्लियर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है। सबसे पहले सिलेबस प्रिंट कर लो और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। कोर सब्जेक्ट्स यानी डिप्लोमा वाले टॉपिक्स को अच्छे से समझो। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो ताकि पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल समझ में आ जाए। दोस्तों रीजनिंग और क्वांट के लिए रोजाना प्रैक्टिस करो और स्पीड पर ध्यान देना होगा। जीके और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन पढ़ते रहना होगा। मॉक टेस्ट जरूर दो क्योंकि इससे एग्जाम रूम जैसी फीलिंग आती है। कोचिंग लेना है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन सेल्फ स्टडी और सही बुक से भी सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि बिजली विभाग में जेई कैसे बने। अगर आप मेहनत और सही स्ट्रेटजी से तैयारी करेंगे तो ये जॉब पाना बिल्कुल पॉसिबल है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।